हेलो फ्रेंड्स, जितेंद्र दिस साइड फ्रॉम सीजीटी चैल ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते होंगे, बट कुछ लोगों के लिए हम नए हैं। पिछले 2-3 सालों से हम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं और इस दौरान हमने बहुत से लोगों को ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करते हुए उनका एक्सपीरियंस लिया है। इस एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि लगभग 85% लोगों को ट्रेडिंग का बेसिक नहीं पता, बट फिर भी वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। और आज हम बहुत से लोग इस ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बेसिक नॉलेज ना होने के कारण उनका जो सपना है, ड्रीम है, वो फुलफिल नहीं हो रहा। तो हम इन सेशनों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर प्रोवाइड करेंगे। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो वेलकम सीजीटी ग्रुप ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और आप इन सेशनों को एंजॉय करें और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को विद ड्रीम फुलफिल कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। Good morning, everyone. So, welcome to the CGT Group of Trading and Investment Education Institute. First of all, let me introduce myself. I am Jitendra, a full-time trader and trainer. आज मैं ही आपके इस कोर्स के सभी सेशन लूंगा और आज का हमारा फर्स्ट सेशन होगा। इन सभी सेशनों में मैं जो भी कुछ आपको पढ़ाऊंगा वो सब एजुकेशन पर्पज से होगा। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोग कुछ रूल्स बताता हूँ जो आपको ध्यान में रखने हैं, कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट जो रूल है, आप लोगों को कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, बस इस सेशन को कंप्लीटली ध्यान से सुनना है। जो भी कुछ पॉइंट आपको नोट करना होगा मैं आपको नोट करवा दूंगा। और जैसे ही ये सेशन कंप्लीट होता है उसके बाद इसका रिवीजन करना है आपको। तो रिवीजन करते टाइम आपको अपने हैंड में नोट जरूर बनाने। गाइस, सेशन थोड़ा लेंथी हो सकता है, इसके लिए थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। मैं पेंट एप्लीकेशन पर कुछ चीजें ड्रॉ करूंगा, उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है ताकि हमारे बीच में एक हेल्दी कन्वर्सेशन बना रहे। और आज का ये सेशन होगा, ये फर्स्ट सेशन होगा। इस सेशन में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ पे तीनों चीजों के टॉपिक के नाम मेंशन कर देता हूँ। सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर बिगनर, ये जो टॉपिक हमारा, ये फर्स्ट टॉपिक। और जो सेकंड चीज है वो क्या है, टाइप ऑफ एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप की एनालिसिस होती है और हम कौन से एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड जो टॉपिक हमारा, इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन दूंगा। बेस्ट ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये तीन चीजें हम आज कवर करेंगे इस सेशन में। उम्मीद करता हूँ आप इस सेशन को कंप्लीटली ईमानदारी से ध्यान से सुने। कुछ रूल्स हैं, मैं पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके बाद आपको उनके बारे में मैं समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। मैं जो रूल यहाँ पे 4 या 5 रूल लिख रहा हूँ, उन रूल को आप ध्यान में रख के अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करें। और मैं जो रूल अभी लिखूंगा, पहले मैं यहाँ लिख लूँ, उसके बाद आप लोगों को भी ये नोट करने हैं। सम इम्पोर्टेंट रूल फॉर बिगनर ट्रेड, ठीक है।
मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किए हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या बताया मैंने, सम इम्पोर्टेंट रूल्स फॉर बिगनर ट्रेड। ठीक है, पहला क्या है, पहले नेवर ट्रेड या बाय एनी आईपीओ। मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। ठीक, नेवर ट्रेड या बाय एनी आईपीओ। ठीक है, कोई भी आईपीओ, कोई भी आईपीओ है किसी भी कंपनी का, ये आपको बाय नहीं करना है। इसका एग्जांपल मैं आप आगे जाके दूंगा, अभी के लिए आप इन चीजों को लिख लीजिएगा बस। नेवर ट्रेड इन न्यूज, न्यूज बेस्ड अभी तक जो आप ट्रेडिंग करते आ रहे हो, अगर न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते आ रहे हो तो आज से उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, एटलीस्ट जब तक कर दीजिएगा जब तक ये सेशन कंप्लीट ना होते हो। ठीक है, थर्ड जो है, कोई भी कंपनी अगर 3 साल से पुरानी नहीं है, 3 साल से पुरानी नहीं है, तो उसमें कभी ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, और फोर्थ जो रूल है, नेवर ट्रेड इनटू द स्टॉक व्हेन देयर इज रिजल्ट, किसी भी कंपनी का अगर रिजल्ट आने वाला हो तो उसको ट्रेड नहीं करना है। फिफ्थ क्या है, इंडेक्स में आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, कैश ट्रेडिंग हो, कोई भी ट्रेडिंग इंडेक्स में अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, और सिक्स जो है, इन रूलों को कभी मत भूल जाना आप लोग। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट। बस अभी क्या पेंडिंग है, इनके जो एक्सप्लेनेशन, और मैं लिख देता हूं पेंडिंग क्या है, पेंडिंग एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल, एक्सप्लेनेशन विद, अभी क्या पेंडिंग है, पेंडिंग है एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा बोल्ड पॉइंट में यहाँ कर देता हूँ। फर्स्ट टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, क्या है, सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर बिगिनर ट्रेडर। ये मैंने पॉइंट बताया आपको, रूल्स बताए, इनको फॉलो करना है, ध्यान में रखना है, जो बिगिनर ट्रेडर है खासकर उनको। और अभी पेंडिंग क्या है, एक्सप्लेनेशन इनकी मैं जो आगे जाके आपको दूंगा। ठीक है, सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि टाइप ऑफ एनालिसिस क्या होती है। टाइप ऑफ एनालिसिस कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। ठीक है, 2 टाइप की एनालिसिस होती है। फर्स्ट इज फंडामेंटली, एक तो फंडामेंटली एनालिसिस होती है, और एक टेक्निकली एनालिसिस होती है। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे, फंडामेंटली एनालिसिस कौन सी होती है और टेक्निकली एनालिसिस कौन सी होती है। ठीक है, देखो, बहुत से लोग न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, बहुत से लोग रिजल्ट बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी कंपनी का रिजल्ट आता है। ठीक है, और बहुत से लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस और उसकी बैलेंस शीट के बेस पर ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं, जैसे कि कोई किसी भी कंपनी की न्यूज आए उसके बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, किसी भी कंपनी का जो रिजल्ट आया उसके बेस पे ट्रेडिंग करते हैं, किसी कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस हुआ, जैसे कि किसी ने बोला कि एसबीआई बैंक के लेते हैं, एसबीआई बैंक में बहुत प्रॉफिट हुआ, मान लेते हैं 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो उसके बेस पे जो ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, फंडामेंटली एनालिसिस ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, और जो लोग बैलेंस शीट के बेस पे ट्रेडिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, जो इन बेस ट्रेडिंग करता है वो क्या होता है, फंडामेंटली एनालिस्ट। ठीक है, फंडामेंटली एनालिस्ट। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है, फंडामेंटली एनालिस्ट। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी कंपनी है जिसकी गुडविल बहुत ज्यादा, गुडविल का मतलब प्रसिद्धि बहुत ज्यादा, जैसे एलआईसी मान लेते हैं। ठीक है, एलआईसी का जो, एलआईसी गुडविल अच्छी है। अब एलआईसी कोई न्यूज आई, ठीक है, एलआईसी आने वाले टाइम पे, आने वाले 4-5 सालों में एलआईसी 1,000 पर जाएगी या 2,000 पर जाएगी, 3,000 क्रॉस कर देगी, तो इस टाइप की जो न्यूज आती है इसके बेस पे हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ठीक है। बट अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटली एनालिस्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूज बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, प्रॉफिट एंड लॉस बेस्ड, बैलेंस शीट बेस्ड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको क्या बोलते हैं, फंडामेंटली एनालिस्ट। और वो टेक्निकली कौन होता है, ऑन चार्ट बेस्ड जो एनालिसिस करते हैं ना, चार्ट बेस्ड एनालिसिस करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, चार्ट भी कौन सा, चार्ट कौन सा आ गया, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, ऑन चार्ट, ठीक है, ऑन चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग। और चार्ट मतलब आ गया कौन सा, चार्ट का मतलब है कैंडलस्टिक चार्ट। चार्ट बेस्ड जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों की क्या बोलते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है। अब चार्ट भी कौन सा, कैंडलस्टिक चार्ट, चार्ट कौन सा, कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक चार्ट बेस्ड जो लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, टेक्निकल एनालिस्ट, एनालिसिस या टेक्निकल एनालिस्ट। ठीक है। अब कुछ इनके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, टाइप ऑफ एनालिसिस दो टाइप का होता है। फर्स्ट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है, और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल जो एनालिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूज बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, रिजल्ट बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट लॉस बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं, या कोई कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है, ओवरऑल उसका इंटरनल असेसमेंट के बाद चेक करके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको बोलते हैं फंडामेंटली एनालिस्ट। टेक्निकली कौन होता है, टेक्निकल एनालिस्ट होता है ऑन चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग, वो सिर्फ चार्ट को देख के, चार्ट के प्राइस एक्शन को देख के, चार्ट कौन सा, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट की मैं बात करूं, कैंडलस्टिक चार्ट तीन टाइप, चार पांच टाइप का होता है, बहुत से टाइप का होता है, कि लाइन चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, कैंडलस्टिक चार्ट हो गया। ठीक है, बट हमें कैंडलस्टिक चार्ट की बात करता हूँ। कैंडलस्टिक चार्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, जो टेक्निकली एनालिस्ट होता है वो क्या करता है, चार्ट बेस्ड स्टडी करता है, उस चार्ट बेस्ड स्टडी से प्रिडिक्ट करता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है। ठीक है, और जो फंडामेंटल एनालिस्ट है ये क्या करते हैं, ये उस कंपनी के न्यूज के बेस पे, रिजल्ट के बेस पे, प्रॉफिट लॉस के बेस पे प्रिडिक्ट कर दें कि आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए ये प्रिडिक्ट करते हैं कि आने वाले 4-5 साल में इस कंपनी में कितनी ग्रोइंग होगी। ठीक है, उस बेस जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उसको फंडामेंटली बोलते हैं। और टेक्निकली कल क्या होने वाला है, एक वीक, 1 वीक में क्या होगा, या नेक्स्ट मंथ में क्या होने वाला है, प्राइस सेक्शन क्या कह रही है। ठीक है, ये इन चीजों को अवॉइड करते हैं, न्यूज को अवॉइड करते हैं, रिजल्ट को अवॉइड करते हैं, प्रॉफिट लॉस चाहे कुछ भी हो, बैलेंस शीट को कुछ नहीं देखते, ये सिर्फ चार्ट को देखते हैं, चार्ट स्टडी और उसके प्राइस एक्शन को देख के जो लोग प्रिडिक्शन लगाते हैं कि आने वाले टाइम पे इस कंपनी का क्या फॉर्मेशन है या क्या ग्रोइंग है। ठीक है, उसका शेयर प्राइस अप जाएगा, डाउन जाएगा, उसकी प्रिडिक्शन जो करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं। ठीक है, और हम जो स्टडी करने वाले हैं वो टेक्निकली एनालिसिस की स्टडी करेंगे, कि चार्ट बेस्ड स्टडी करेंगे, और चार्ट भी कौन सा, कैंडलस्टिक चार्ट। और अब मैं कैंडलस्टिक चार्ट में बार बार क्यों बोल रहा हूँ, कैंडलस्टिक चार्ट है इसलिए क्योंकि कैंडल से हमें पता चल जाता है कि हमें हमारी एंट्री कहाँ होगी, स्टॉप लॉस कहाँ होगा, टारगेट कहाँ रखेंगे। ठीक है, लाइन चार्ट में कुछ नहीं समझ में आएगा, बस एक लाइन है, उस पे कहाँ एंट्री रखेंगे, कहाँ स्टॉप लॉस रखेंगे, पता नहीं चलेगा ना। बट एक कैंडलस्टिक में उसका, कैंडल्स का क्या होता है, ओपनिंग होता है, क्लोजिंग होता है, हाई लो होता है, उसके बेस पे हम क्या करते हैं, उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम कैंडलस्टिक चार्ट को फॉलो करेंगे। अब हमें क्या करना है, कैंडलस्टिक चार्ट को, चार्ट की कंप्लीट स्टडी करने के लिए क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है ट्रेड टाइगर, ट्रेड टाइगर। अब ट्रेड टाइगर का क्या करना है हमें, इस ट्रेड टाइगर पर ये कंप्लीट स्टडी करेंगे हम। और ट्रेड टाइगर का जो एक्सेस कैसे मिलेगा, वो जो एक्सेस हमें मिलेगा
सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट जो हमें क्या करना है, ओपन कराना है डीमेट अकाउंट। कहाँ? शेर खान में, शेर खान में, ठीक है, ट्रेड टाइगर के लिए। सेकंड क्या करना है, वो आप कहीं पर भी शेर खान की जो नियरेस्ट ब्रांच है, ठीक है, वहां पे जाके आप इसको ओपन करवा सकते हो आफ्टर 24 आवर, ठीक है। आपको क्या मिलेगी, एक लॉगिन आईडी मिलेगी, ठीक है, एक लॉगिन आईडी मिलेगी। जो लॉगिन आईडी मिलेगी, इसको शेर खान की एप्लीकेशन में फिल करके और एक टेम्परेरी पासवर्ड के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हो। और वहां पे उसके बाद आपको थर्ड जो पॉइंट क्या करना है, थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो प्रोसेस क्या रहेगा, आपको एक मेंबरशिप पासवर्ड जनरेट करना है, रीजनरेट करना है, ठीक है, रीजनरेट करना है। उसके बाद अब आपके पास दो चीजें होगी, फर्स्ट लॉगिन आईडी एंड सेकंड मेंबरशिप पासवर्ड। मेंबरशिप पासवर्ड, ठीक है। अब इसके बेस पे आपको क्या करना है, ट्रेड टाइगर का एक्सेस मिल जाएगा जब आपके पास ये लॉगिन आईडी और एक मेंबरशिप पासवर्ड होगा तो, ठीक है। अब अब इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि ओपन करवाना है डीमेट अकाउंट शेर खान में। शेर खान में आप कहीं पे भी जाके डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो उसके नियरेस्ट ब्रांच में, ठीक है, कॉल करके ठीक है। और उसके 24 आवर आपको क्या मिलेगी, एक लॉगिन आईडी मिलेगी। उसको क्या करना है, लॉगिन आईडी के बाद साथ साथ आपको एक टेम्परेरी मेंबरशिप पासवर्ड मिलेगा, टेम्परेरी बोला है मैंने। और टेम्परेरी मेंबरशिप पासवर्ड की हेल्प से आप लोग जो शेर खान की ऐप है उसको आप लॉगिन कर सकते हो। लॉगिन करने के बाद आपको एक मेंबरशिप पासवर्ड क्या करना पड़ेगा, रीजनरेट करने के बाद एक आपके पास क्या आ गया, एक तो लॉगिन आईडी, ये वाली लॉगिन आईडी आ गई। लॉगिन आईडी के बाद आपको एक मेंबरशिप पासवर्ड मिल बनाया, आपने रीजनरेट किया। उनकी मदद से आप ट्रेड टाइगर में क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। अब ट्रेड टाइगर कहाँ से लेके आना है, ट्रेड टाइगर आप अपने पीसी वर्जन में डाउनलोड करना है लैपटॉप में, ठीक है, लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे। आपको गूगल पर सिंपली लिखना है ट्रेड टाइगर डाउनलोड फॉर पीसी। आपको फर्स्ट यहाँ पर क्लिक कर देना ट्रेड टाइगर डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा है ना डाउनलोड ट्रेड टाइगर, इस पर क्लिक कर देना। और देखो यहाँ पर वो डाउनलोड हो चुका है, मैंने डाउनलोड भी कर रखा है, और देखो ये अभी डाउनलोड हो चुका है। अब जैसे ही डाउनलोड हो गया, अब इसको इंस्टॉल कर लेना है अपने डेस्कटॉप पर। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप ट्रेड टाइगर को ओपन करोगे, वो इस टाइप का जो पेज आपके सामने आएगा। इसमें क्या मांग रहा है, ये लॉग इन कीजिएगा आप। लॉग इन मैंने आपको बताया ना, लॉग इन आईडी आपकी लॉग इन आईडी दी जाएगी किस द्वारा, शेर खान द्वारा, ठीक है। वो जैसे कि मेरी लॉग इन आईडी है मेरे नाम से जितेंद्र 485, और जो मैंने अपना एक मेंबरशिप पासवर्ड क्या किया था, रीजनरेट किया था, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। जैसे ही मेंबरशिप पासवर्ड मैंने फिल किया, उसके बाद आप स्टे साइन इन पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आपको ये बार बार ना भरने पड़े मेंबरशिप पासवर्ड और लॉगिन आईडी। तो इसलिए आप स्टे साइन इन पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आप इसको लॉगिन कर दीजिएगा। और जैसे ही मैं लॉगिन करूंगा, ये एक ओटीपी, वेरीफाइड मोबाइल नंबर और वेरीफाइड ईमेल पर सेम ओटीपी आएगा आपके पास। वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। जैसे मेरा आया है 593367। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। और जैसे ही मैं इसको सबमिट कर दूंगा, तो अब मेरे पास ट्रेड टाइगर का एक्सेस, मेरे को कंप्लीटली एक्सेस मिल गया। और ये कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है, कोई चार्ज नहीं आपको पे करना है इसके भी आप पे, ठीक है। आप इसकी जो फीचर यूज कर रहे हो, कोई भी चार्ज नहीं दे, अदरवाइज
जो ट्रेडिंग व्यू है वहां पर उसका सब्सक्रिप्शन लेके हम बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आपको फ्री में मिल रहा है तो आप क्यों पैसे लगाओ, ठीक है। जैसे ही ये फर्स्ट पेज ओपन होता है, थोड़ा इस स्क्रीन को हम बड़ी कर लेते हैं। बड़ी कैसे करेंगे, पहले तो इसको रिसर्च बोर्ड को यहाँ से क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इस स्क्रीन को, जो साइड की जो नीचे की स्क्रीन है, इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप से डाउन ले जाएंगे, ठीक है। आप देखो कंप्लीटली फुल स्क्रीन विजिबल हो रही है, ठीक है। अब सबसे पहले इस टाइप का जो फेस आपको दिखेगा टे टाइगर का, ये फ्रंट पेज है। हाँ, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। फर्स्ट क्या है, यहाँ पे है होम। होम में क्या क्या है फीचर, होम में पहले है लोगो। अगर आपका जो आपने अपना अकाउंट इस पे टे टाइगर पे प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद अगर आप इसको लॉग ऑफ करना चाहते हो तो आप लॉग ऑफ कर सकते हो। अगर एग्जिट, दूसरा है ऑप्शन एग्जिट। एग्जिट का मतलब है कि मान लेते हैं कि आपने अभी 1 घंटा काम किया, उसके बाद आप 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो, 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहते हो, तो उसको आप थोड़ा एग्जिट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। थर्ड आ गया मार्केट वॉच। मार्केट वॉच में क्या है कि मार्केट वॉच पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो टाइप की मार्केट वॉच यहाँ पे आ चुकी है। फर्स्ट इज लोकल, देन इज ग्लोबल। जो लोकल मार्केट वॉच है, इसमें हम अनलिमिटेड मेंबर्स, अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ कंपनी या नंबर ऑफ स्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। और लोक ओपन एज ग्लोबल जो आ गई, इसमें हम सिर्फ 5 मार्केट वॉच को ही ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ 50 कंपनी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी के लिए क्या करना है, ओपन एज ग्लोबल पर इस पर ही रखना है, और उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सेव करता हूँ तो मार्केट वॉच यहाँ आ गई। और मार्केट वॉच यहाँ आने के बाद मैं कोई भी कंपनी इसमें ऐड कर सकता हूँ। अब ऐड करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, या तो आप दोबारा मार्केट वॉच में जाएगा, वहां पे यहाँ पर देखो ऐड स्क्रिप्ट के नाम से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप एड स्क्रिप्ट पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको एक्सचेंज के नाम आगे एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, कि आप जो स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हो वो किस एक्सचेंज में ट्रेड करती है या किस एक्सचेंज में रजिस्टर है। बहुत सी कंपनी एनएससी में रजिस्टर है, बहुत सी बीएससी में, और बहुत सी बोथ में, ठीक है। तो अभी के लिए हमें एनएससी ही रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी भी कंपनी का नाम यहाँ पे सर्च करता हूँ, जैसे मान लो मैं एसबीआई बैंक को लेता है, एसबीआई इंडिया, एसबीआई इंडिया, ठीक है। मैंने एसबीआई लिखा तो बहुत से नाम आए, एसबीआई, ठीक है। अब एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, तो ये आ गया, क्लिक हो गया इस पे उसको क्या करते हैं, अब ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ पे एसबीआई बैंक क्या होगा, ऐड होगा। अब मैं दूसरी कोई भी कंपनी लेता हूँ, जैसे कि कौन मैं लेता हूँ, इन्फोसिस, इन्फी, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, इन्फी। यहाँ पे इन्फी आ गया, और इन्फी को मैं क्या यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे इन्फी ऐड होगी। थर्ड में मान लेता हूँ रिलायंस, रिलायंस कंपनी। यहाँ पे देखो रिलायंस आ गया, ये फर्स्ट पर शो हो रहा है रिलायंस, ठीक है। रिलायंस पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो उसके बाद मैं ऐड कर देता हूँ, तो रिलायंस कंपनी भी क्या होगी, यहाँ पे ऐड होगी। थर्ड में कंपनी जो करता हूँ यहाँ पे एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। एच डी एफ सी बैंक आ गया, तो मैंने इसको ऐड कर लिया। देखो अब मैंने 4 कंपनियों को मैंने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। कहाँ पे, मेरे मार्केट वॉच में। मार्केट वॉच में मैंने ऐड कर लिया। और जैसे ही ये कंपनी मैंने मार्केट वॉच में ऐड कर ली, इनको आप सेव करो। सबसे पहले सेव करने के लिए आपको दोबारा मार्केट वॉच में जाना है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। और मार्केट वॉच आप कुछ भी नाम दे दीजिएगा यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं मेरे नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इन मेरी इस मार्केट वॉच में मेरे नाम से बन गई ये मेरी मार्केट वॉच। अब ये जो चारों कंपनियां हैं, ये इनकी स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड भी हो गई, ठीक है। अब ये ऐड हो गई, और जैसे ही ऐड हुई तो हम इसका जो चार्ट ओपन करेंगे,
बट चार्ट ओपन करने से पहले एक बार क्लिक करने के बाद ये एक मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बार बार, ठीक है। इसको पहले डिसेबल कर दीजिएगा। डिसेबल करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ सेटिंग्स करनी है, बट इससे डिसेबल करेंगे। बट अभी के लिए मैं किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। मैं मान लेते हैं एसबीआई बैंक का चार्ट ओपन किया, मैंने 2 बार इस पर क्लिक किया एसबीआई बैंक पर, और जैसे ही मैंने एसबीआई बैंक पर क्लिक किया तो ये एसबीआई बैंक का क्या आ गया, यहाँ पे चार्ट आ गया, ठीक है। एसबीआई बैंक का चार्ट ओपन हो गया। अब चार्ट ओपन हो गया, यहाँ पे क्या दिख रहा है, लाइन चार्ट है ये, देखो ये रहा लाइन चार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को इस चार्ट की कुछ सेटिंग्स हैं वो चेंज करनी पड़ेंगी। इस चार्ट को मैं अपने थ्रू कुछ अलग मोड में बनाना चाहता हूँ, जिसको हम कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करेंगे। और कुछ सेटिंग्स हैं जिसकी आज हम इस ट्रेड टाइगर पर करने वाले हैं, ठीक है। उन जो मैं सेटिंग अभी आपको बताऊंगा वो आपको आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन आपको हेडफोन लगा के बाद में चेंज करनी है, साथ साथ नहीं चेंज करनी मेरे साथ साथ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी कुछ सेटिंग्स चेंज करता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना। सेटिंग्स में जाके सबसे पहले है यूजर सेटिंग। यूजर सेटिंग में हमें करना है जो इनएक्टिव मिनट है, एंटर मिनट, इनएक्टिव मिनट, यहाँ पर 240 की जगह 999 कर दीजिएगा, ठीक है। 999 कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें एक शो मार्केट डेप्थ का ये ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने इसको बोला है शो मार्केट डेप्थ को डिसेबल कर दीजिएगा, और उसके बाद इसको सेव कर दीजिएगा, ठीक है। और इसको सेव ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। सेव ऑल कर दीजिएगा। अब यूजर सेटिंग की सेटिंग चेंज हो गई, मतलब मैंने अभी तक क्या किया है, सेटिंग में गया, यूजर सेटिंग में गया, यूजर सेटिंग में मैंने क्या चेंज किया है, पहला क्या है, इनएक्टिव मिनट को 240 से 999 और शो मार्केट डेप्थ को डिसेबल किया है। उसके बाद सेव वॉल पर क्लिक किया, ठीक है। अब जो सेकंड सेटिंग है वो कहाँ चेंज करनी है, सेटिंग में दोबारा जाएंगे। अब हम ग्राफ सेटिंग में आएंगे। ग्राफ सेटिंग में हम जाएंगे सबसे पहले जनरल सेटिंग में। जनरल सेटिंग में हमें क्या करना है, जो फोरग्राउंड का जो कलर है ब्लैक है, तो इसको क्या करेंगे हम, फोरग्राउंड के कलर को क्या करेंगे, व्हाइट करेंगे। अभी आपको व्हाइट दिख रहा है कहीं, ये रहा, अप्लाई कर देना है, ठीक है। और बैकग्राउंड का कलर क्या करना है, व्हाइट कर देना है, और फोरग्राउंड का कलर व्हाइट से ब्लैक कर देना है। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें फोर बैकग्राउंड का और फोरग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। उसके बाद इसको सेव नहीं करना अभी। अभी हम जाएंगे चार्ट डाटा में। चार्ट डाटा में क्या करना है, शो पोस्ट क्लोज डाटा को डिसेबल करना है, और एडजस्ट विद मार्केट हावर को एक्टिव करना है। यहाँ से एक्टिव हो गया, ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे चार्ट टूल बार में। चार्ट टूल बार में जाएंगे हम सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन में जाके जो हॉरिजॉन्टल का जो कलर है व्हाइट, इसका जो कलर है व्हाइट, इसको क्या कर देंगे, ब्लैक। उसके बाद अप्लाई कर देंगे, और स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 रखेंगे। उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट पर। टेक्स्ट का जो फोरग्राउंड का कलर है येलो से ब्लैक कर देंगे,
उसके बाद ट्रेंड लाइन का जो कलर है, ट्रेंड लाइन का कलर ब्लैक कर देंगे। उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे और इनेबल लेफ्ट एक्सटेंशन और इनेबल राइट एक्सटेंशन को डिसेबल कर देंगे और स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 रखेंगे। ठीक है, उसके बाद जाते हैं हम फ्री लाइन पर। फ्री लाइन का जो कलर है वो ब्लू करेंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे और इनेबल राइट एक्सटेंशन को डिसेबल कर देंगे, स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 की जगह 2 कर देंगे। अब सिंबल पर जाएंगे, सिंबल का येलो से ब्लैक कलर कर देंगे, फिर अप्लाई कर देंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट का जो सेटिंग है, इसमें क्या करना है, 0, 23.6, 0 को और 100 को रखेंगे, बाकी सभी को हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है, 23.06 पर क्लिक किया, उसके बाद इसको डिलीट का ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर 38 को भी डिलीट कर देना है, 50 को भी डिलीट कर देना है, 61 को भी डिलीट कर देना है, 0 को 100 को रखेंगे, इसको भी डिलीट कर देना। अब इसमें कुछ नंबर्स हैं, सीरीज है, वो ऐड करनी है। ऐड के लिए हम ऐड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ गया न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज। न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज में भरेंगे हम 33.33। अब इसमें ओके कर देंगे। अब एक स्क्रिप्ट और ऐड कर देंगे इसमें न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज की, उसको वो है 66.66। अब यहाँ से ओके कर देंगे। ठीक है, ये दो दो सीरीज मैंने यहाँ पे ऐड की है। उसके बाद रिट्रेसमेंट कलर जो है इसको ब्लैक कर देंगे व्हाइट से, उसके बाद अप्लाई कर देंगे और स्नैप टू प्राइस को डिसेबल कर देंगे और स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 रखेंगे। ठीक, और फिर आगे हम डायरेक्ट हमें जाना है, इनको छोड़ देना है। उसके बाद जाना है हमें वर्टिकल लाइन। वर्टिकल जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, ब्लैक कर देंगे येलो से, स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 रखेंगे। ठीक है, फिर आगे हम एंट्री लाइन में, एंट्री लाइन में आना है फिर हम। ठीक है, एंट्री लाइन का जो कलर है येलो से ब्लैक कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 3 कर देंगे। ध्यान से सुनना, थिकनेस इसकी 3 की है, येलो ब्लैक कलर किया है फोरग्राउंड का कलर, और स्टाइल इसका सॉलिड रखा है। फिर हम टारगेट लाइन में जाएंगे। टारगेट लाइन में फोरग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन ही रखेंगे, स्टाइल सॉलिड रखेंगे, सॉलिड ही है, और थिकनेस इसकी 3 कर देंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस में जाएंगे। स्टॉप लॉस का जो फोरग्राउंड का जो कलर है वो रेड ही रखेंगे, स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 3 कर देंगे। फिर हम जाएंगे पेंसिल में। पेंसिल का जो कलर है फोरग्राउंड का कलर वो ब्लैक कर देंगे, उसके बाद इसको अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और ये जो थिकनेस है इसकी 2 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे आदर्श में। आदर्श में जाएंगे टिक एवरेज लाइन। टिक एवरेज लाइन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पे 100 टिक एवरेज लाइन को डिसेबल कर देना है यहाँ ऊपर से, तो सभी की सभी लाइन क्या होगी, डिसेबल होगी। दूसरा प्रीवियस क्लोज लाइन। प्रीवियस क्लोज लाइन जो है, तो प्रीवियस क्लोज लाइन इसको भी डिसेबल कर देना है। अब ये भी डिसेबल होगी, तो ये 2 डिसेबल कर दी, तो ये तीनों डिसेबल ही होगी। ठीक है, हमें इनको डिसेबल ही रखना है। उसके बाद डायरेक्ट जाएंगे अदर्स में। अदर्स में जाएंगे माउस पॉइंटर पे। माउस पॉइंटर का जो कलर है ब्लैक रखेंगे, व्हाइट से ब्लैक कर देंगे, उसके बाद अप्लाई कर देंगे। और जैसे ही हमने ये सभी सेटिंग की है, उसके बाद हम इनको सेव कर देंगे। ठीक है, सेव कर दिया। मैं एक बार और बताना चाहता हूँ मैंने क्या क्या सेटिंग्स की हैं। सबसे पहले मैं सेटिंग्स में गया, उसमें मैंने सबसे पहले यूजर सेटिंग चेंज की थी। यूजर सेटिंग में इनएक्टिव मिनट जो था टाइमिंग 240 से 999 किया है। और फिर उसके बाद मैंने शो मार्केट डेप्थ को डिसेबल रखा है, और उसके बाद मैंने सेव ऑल पर क्लिक किया था। ठीक है, यूजर सेटिंग में 2 ही चीज चेंज करनी थी। अब दोबारा फिर मैं सेटिंग में जाता हूँ, उसके बाद मैं ग्राफ सेटिंग में गया। ग्राफ सेटिंग में मैं सबसे पहले जनरल सेटिंग में गया। जनरल सेटिंग में मैंने 2 ही चीज चेंज करनी, बैकग्राउंड का कलर जो है ब्लैक से व्हाइट किया है, और फोरग्राउंड का जो कलर है व्हाइट से ब्लैक किया। और फिर मैंने चार्ट डाटा में कुछ सेटिंग्स की। चार्ट डाटा में क्या किया, शो पोस्ट क्लोज डाटा को डिसेबल किया है और एडजस्ट विद मार्केट हावर को एक्टिव किया है।
ठीक है। और उसके बाद में गया इसमें, उसके बाद में कहाँ गया, चार्ट टूल बार में। चार्ट टूल बार में मैं गया, चार्ट टूल बार में मैं सबसे पहले मैं जाता हूँ फिबोनाची। फिबोनाची में कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। मैंने फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन में, हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने जो इसका कलर ब्लैक रखा है, फोरग्राउंड का कलर, और स्टाइल इसका सॉलिड रखा है, थिकनेस इसकी 1 रखी है। फिर मैं गया टेक्स्ट में, टेक्स्ट में मैंने फोरग्राउंड का कलर ब्लैक रखा है, ठीक है। और उसके बाद में गया ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन में मैंने फोरग्राउंड का जो कलर है ब्लैक रखा है, और इनेबल राइट एक्सटेंशन को डिसेबल किया है। यहाँ क्लिक था पहले इस टाइप का, बट मैंने इसको डिसेबल रखा है। और स्टाइल इसका सॉलिड, और थिकनेस इसकी 1 रखी है। फिर फरी लाइन में गया, फरी लाइन में मैंने क्या किया, फोरग्राउंड का जो कलर है वो ब्लू किया, ठीक है, ब्लू किया। उसके बाद जो इनेबल राइट एक्सटेंशन है इसको डिसेबल किया, और फिर मैंने स्टाइल सॉलिड रखा, और थिकनेस इसकी 1 से 2 करी है, ठीक है। सिंबल, सिंबल में मैंने फोरग्राउंड का जो कलर है ब्लैक किया, ठीक है। और फिर मैं गया रिट्रेसमेंट में। रिट्रेसमेंट सीरीज में पहले 1 और 100 था, उसको छोड़ के और जितने भी नंबर थे मैंने उनको डिलीट किया। उसके बाद मैंने न्यू रिट्रेसमेंट सीरीज फिल की है, 33.33 और 66.66, ठीक है। उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट कलर का जो कलर चेंज किया है वो ब्लैक किया है, और स्नैप टू प्राइस को डिसेबल किया है। मैंने 3 चीज की इसमें। पहले जो इसका जो सीरीज थी उसको डिलीट किया, उसमें क्या फिल किया, 33.33, 66.66, देन रिट्रेसमेंट का कलर, और थर्ड जो है स्नैप टू प्राइस को डिसेबल, ठीक है। स्टाइल इसका सॉलिड रखेंगे, थिकनेस इसकी 1 रखेंगे। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्ट मैं जाता हूँ वर्टिकल लाइन में। वर्टिकल लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर है वो ब्लैक रखा है, स्टाइल इसका सॉलिड रखा है, थिकनेस इसकी 1 रखी है। और फिर मैं गया हूँ एंट्री लाइन में। एंट्री लाइन में मैंने फोरग्राउंड का जो कलर है ब्लैक रखा है, और स्टाइल इसका सॉलिड रखा है, और थिकनेस इसकी 3 की। फिर गया हूँ मैं टारगेट लाइन। टारगेट लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर है ग्रीन रखा है, स्टाइल इसकी 1 सॉलिड रखी है, और थिकनेस इसकी 3 की है, 1 से 3 की है। फिर स्टॉप लॉस पर गया हूँ मैं। स्टॉप लॉस लाइन में क्या किया, फोरग्राउंड का जो कलर है रेड किया है, स्टाइल इसकी सॉलिड रखी है, थिकनेस इसकी 3 की। फिर मैंने पेंसिल की चेंज की है। पेंसिल का जो फोरग्राउंड का कलर है वो मैंने ब्लैक किया है, और थिकनेस इसकी 2 की है, 3 से। फिर मैं डायरेक्ट गया अदर्स लाइन में। अदर्स लाइन में मैं गया टिक एवरेज लाइन। टिक एवरेज लाइन में 100 टिक एवरेज लाइन को डिसेबल किया है, और उसके बाद प्रीवियस क्लोज लाइन में 100 प्रीवियस क्लोज लाइन को भी डिसेबल किया है। और जो लास्ट का जो मैंने चेंज किया है वो अदर्स में माउस माउस पॉइंटर में किया है। माउस पॉइंटर में सिर्फ पॉइंटर का कलर जो है ब्लैक किया। देन उसके बाद मैंने इसको क्या किया, सेव किया। अब जैसे ही मैंने ये चीज सेव करी, उसके बाद भी ये जो चार्ट है इस टाइप का विजिबल हो रहा है। अब ना ये आगे पीछे जा रहा। इसके लिए क्या करना है, अपने कीबोर्ड पर टी प्रेस कर देंगे एक बार। जैसे ही मैं टी प्रेस कर देता हूँ, ये चार्ट क्या होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होने लगता है, ठीक है। ये टी प्रेस आपको बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ी ही हैबिट्स बना ले कि अगर मान लेते हैं इस टाइप का जो फेस आपको दिख रहा है चार्ट पर कि आगे पीछे चार्ट नहीं हो रहा, बट उसकी चार्ट की कुछ प्रॉपर्टी दिख रही है, जैसे ओपन हाई लो क्लोज दिख रही है ना इस बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में ओपन हाई लो क्लोज। अगर इस टाइप का फेस आपको दिख रहा है तो आप उसके लिए टी प्रेस कर लीजिएगा। टी प्रेस करने से आपको जो चार्ट है वो ड्रैग एंड ड्रॉप से लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होने लगेगा, ठीक है। बट हमें तो कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए ना इस पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग करने के बाद हम ये यहाँ पे एक वॉल्यूम का जो पैनल दिख रहा है इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। जैसे ही क्लोज कर देंगे चार्ट कंप्लीटली चार्ट दिख रहा है। अब इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम चार्ट टाइप में जाएंगे। चार्ट टाइप होते हैं जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। हमें कैंडलस्टिक चार्ट चाहिए तो हम कैंडलस्टिक चार्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब क्या हो गया, ये जो चार्ट है
कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट हो गया। पहले क्या था, लाइन चार्ट था, अब कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट हो गया। बट अभी भी सेटिंग्स कंप्लीट चेंज नहीं हुई। अब इस चार्ट को हमें टेम्पलेट के रूप में सेव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद चार्ट में जाएंगे। ठीक है, चार्ट में जाके हम क्या करेंगे, सेव चार्ट एज टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक पाथ मांग रहा है, सैंपल, सैंपल आ गया। तो जैसे ही ये इसने पाथ ऑटोमेटिक बना लिया और हम इसको सेव कर देंगे। ठीक है, और सेव करने के बाद ये सेटिंग्स क्या होगी, लगभग कंप्लीट ही होगी। बट अगर हम इस चार्ट को यहाँ से कट कर देंगे और दोबारा से किसी कंपनी का चार्ट ओपन करेंगे तो ये जो सेटिंग्स हैं ये चली जाएंगी। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से मैंने इसको कट किया, अब मैं इसी कंपनी का जो चार्ट है ओपन कर रहा हूँ। देखो, मैंने सेटिंग्स भी कर ली, उसके बाद मैंने ये जो चार्ट है उसको कट किया वहां से। इसकी सेटिंग्स सारी, जो कैंडलस्टिक चार्ट था वो वहां से गायब हो गया। अब लाइन दोबारा से लाइन चार्ट में आ गया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको परमानेंट सेव करना पड़ेगा। अब हम दोबारा इसका कुछ सेटिंग्स है वो करेंगे। दोबारा का मतलब सारी सेटिंग्स नहीं करनी, हमें बस सबसे पहले क्या करना है, इस वॉल्यूम पैनल को यहाँ से क्लोज कर देना है। देन राइट क्लिक करके चार्ट टाइप में क्या करेंगे, कैंडलस्टिक पर क्लिक करेंगे, कैंडल आ गई। उसके बाद हम चार्ट को सेव करेंगे टेम्पलेट के रूप में। चार्ट में जाके चार्ट, सेव चार्ट एज टेम्पलेट। अब इसने पाथ मांग लिया, इसके बाद इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब हमने चीज कर ली। अब देखो, अब राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा ना, इसके लिए दोबारा से टी प्रेस कर देंगे। टी प्रेस करने से देखो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहा है चार्ट। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम चार्ट को सेव करेंगे। कहाँ जाके, इस चार्ट को कंप्लीट सेव करेंगे। कंप्लीट मतलब उसके लिए हम क्या जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। दोबारा से सेटिंग में जाके ग्राफ सेटिंग में जाएंगे। ग्राफ सेटिंग में जाके क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद हमने डेली पे जाएंगे। डेली में क्या हमने कहाँ सेव किया था, सैंपल में इसको सेव किया था। उसके बाद हम ओपन क्लिक करके इसके बाद सेव कर देंगे। ठीक है, अब ये जो चार्ट है आपका कंप्लीटली क्या हो गया, सेव हो गया। अब ये डिलीट नहीं होगा। जैसे ही मैं इसको क्लोज करता हूँ और किसी भी कंपनी का चार्ट ओपन करता हूँ 2 बार क्लिक करके, तो देखो यहाँ पर कैंडलस्टिक चार्ट विजिबल हो गया ना। किसी भी कंपनी का आप चार्ट, आप देखो, अब ये लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए फिर दोबारा टी प्रेस करना पड़ेगा। टी आपको प्रेस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने जो सेटिंग्स देखी कि मैंने किस किस सेटिंग्स की चेंज की, कहाँ कहाँ से चेंज की है, ये आपको आफ्टर कंप्लीशन दिस सेशन एक हेडफोन या ईयरफोन लगा के इस सेटिंग्स को ध्यान से सुन के चेंज कर सकते हैं अपने ट्रे टाइगर की सेटिंग्स हो। जैसे ही आप ट्रे टाइगर की इन सभी सेटिंग्स को चेंज करते हो, उसके बाद चार्ट पर जाते हो। चार्ट को देखो मैंने किस टाइप से पहले क्या किया, चार्ट को का जो टाइप का मोड बदला, क्या कैंडलस्टिक, पहले क्या था, लाइन था। उसके बाद मैंने चार्ट को कहाँ सेव किया, सेव चार्ट टेम्पलेट के रूप में। ठीक है, और यहाँ पे नीचे के वॉल्यूम का जो पैनल था उसको मैंने डिलीट किया। और इन दोनों के बाद भी मैंने क्या किया है, इस चार्ट को सेव किया है। कहाँ जाके, मार्केट में जाके यहाँ पर सेव पे क्लिक करके। उसके बाद जैसे ही मैंने सेव पर क्लिक करके इसको एक पाथ दिया था। ठीक है, पाथ देने के बाद इसको सेव किया। अब सेव करने के बाद मैंने इसको कंप्लीट क्या कि परमानेंट सेव करने के लिए क्या किया है, सेटिंग्स में गया और जनरल सेटिंग्स में जाके मैंने डिफॉल्ट टेम्पलेट में को डिफॉल्ट टेम्पलेट पे क्लिक करके यहाँ से एक उसको पाथ दिया, तो उसके बाद मैंने इसको सेव किया था। ठीक है, अब ये कंप्लीटली क्या हो गया, सेव हो गया। अब इसको मैं यहाँ से कट करूंगा, तो कभी भी इस कंपनी का जो चार्ट खोलूंगा या किसी भी कंपनी का चार्ट खोलूंगा, तो क्या होगा, वो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन में और कंप्लीट विद सेटिंग वो मेरे को विजिबल होगा। अब देखो ये आगे ड्रैग एंड ड्रॉप से लेफ्ट टू राइट नहीं होती, इसके लिए मैं टी प्रेस करूंगा। अब ये वहाँ
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होने लगा। ठीक है, आपने इस सेशन में पढ़ा, देखो मैं थोड़ा रिकॉल करवा दूं कि हमने क्या क्या चीज पढ़ी। पहले तो मैंने कुछ बिगनर ट्रेडर के रूल बताए थे, इनके लिए हम नेक्स्ट जो सेशन होगा वहां पर मैं इन सभी के एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। ठीक है, इनको, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है, ये रूल्स, ठीक है। विद एग्जाम्पल जैसे ही मैं आपको समझाता जाऊंगा तो आपको भी समझ में आएगा कि मैंने ये फर्स्ट पहले ही क्यों आपको बताई। दूसरा, मैंने टाइप ऑफ एनालिसिस बता दी, फंडामेंटली एनालिसिस क्या होता है, न्यूज बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बेस्ड, ठीक है। और जो थर्ड चीज होती है वो टेक्निकल एनालिसिस होती है, वो चार्ट बेस्ड स्टडी करते हैं। हमने क्या किया, चार्ट बेस्ड स्टडी, वो भी कौन सी चार्ट स्टडी, कैंडलस्टिक चार्ट, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट की स्टडी करने के लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया है, ट्रेड टाइगर। ट्रेड टाइगर का एक्सेस कैसे मिलेगा, सबसे पहले डीमेट अकाउंट कहाँ ओपन करवाना है, शेर खान में, वो कहीं पर जाके आप डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो उसकी, शेर खान की किसी भी ब्रांच में जाके, ठीक है। देन आपको उसके 24 आवर के बाद आपको लॉगिन आईडी मिलेगी। लॉगिन आईडी जैसे मेरी थी जितेंद्र के नाम से, जितेंद्र 485 थी। उसके बाद मैंने क्या कि जो उसके साथ आपको एक मेंबरशिप पासवर्ड मिलेगा, टेम्परेरी, बट आपको उसको एक क्या कि परमानेंट रीजनरेट करना है। परमानेंट रीजनरेट करने के बाद जैसे मैंने रीजनरेट किया, उसके बाद मैंने बढ़ाया अपना पासवर्ड। उसके बाद मैंने क्या किया, ट्रेड टाइगर को डाउनलोड किया। ट्रेड टाइगर को डाउनलोड कैसे किया था, देखो यहाँ से गूगल पर लिखा ट्रेड टाइगर डाउनलोड फॉर पीसी वर्जन। उसके बाद मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया, और जैसे ही फर्स्ट पर क्लिक किया यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और यहाँ से आप उसको इंस्टॉल करके, जैसे ही इंस्टॉल करते हो तो उसके बाद मैंने बताया था कि दो फेस आते हैं वहाँ पे। आपको एक तो लॉगिन आईडी मांग रहा है, उसके बाद मेंबरशिप पासवर्ड। मैंने मेरी लॉगिन आईडी फिल की, और उसके बाद मेंबरशिप पासवर्ड फिल किया। उसके बाद मैंने स्टे साइन इन पर क्लिक किया था। उसके बाद जैसे ही ट्रेड टाइगर ओपन हुआ था फर्स्ट पेज, फिर उसके बाद हमने कुछ बताया था कि होम में क्या होता है। मैंने बताया था कि लॉग ऑफ करना चाहते हो यहाँ से लॉग ऑफ कर सकते हो, एग्जिट करना चाहते हो तो यहाँ से एग्जिट भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बताया था कि मार्केट वॉच दो टाइप की होती है, लोकल और ग्लोबल, ठीक है। मैंने अभी के लिए लोकल मार्केट वॉच को सेव किया है, कि जितने भी मैं मार्केट वॉच रखना चाहता हूँ वो सारी की सारी क्या होंगे, लोकल मार्केट वॉच में सेव हो जाएंगे। उसके बाद मैंने कुछ सेटिंग्स की। सेटिंग्स में मैंने बताया था कि सबसे पहले यूजर सेटिंग में गए। यूजर सेटिंग में सबसे पहले मैंने क्या चेंज किया था, इनएक्टिव मिनट को 240 को 999 में कन्वर्ट किया। उसके बाद मैंने शो मार्केट डेप्थ को डिसेबल करके इसको सेव ऑल पर क्लिक किया था। उसके बाद मैंने दूसरी सेटिंग कहाँ से की थी, ग्राफ सेटिंग में। ग्राफ सेटिंग में जैसे ही जाते हैं जनरल सेटिंग में, जनरल सेटिंग में मैंने दो ही चेंज किया था। जो बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक से व्हाइट किया है, और फोरग्राउंड का कलर है व्हाइट से ब्लैक किया है, बस। और जो थर्ड जो सेटिंग है वो चार्ट डाटा। चार्ट डाटा में क्या किया, शो पोस्ट क्लोज डाटा को डिसेबल और एडजस्ट विद मार्केट आवर को एक्टिव किया। फिर मैंने चार्ट टूल बार में मैं गया फिबोनाची। फिबोनाची में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किए। उसके बाद मैंने चेंज किए हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन में मैंने क्या किया, फोरग्राउंड का कलर ब्लैक रखा था, स्टाइल इसका सॉलिड रखा था, थिकनेस इसकी 1 रखी थी। टेक्स्ट टेक्स्ट में मैंने जो कलर फोरग्राउंड का कलर ब्लैक रखा है, ठीक है। और मैंने इसमें कुछ सेटिंग नहीं की। फिर ट्रेंड लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर जो है ब्लैक रखा है, और जो इनेबल राइट एक्सटेंशन को यहाँ से डिसेबल किया है, और इसका स्टाइल सॉलिड रखा है, और थिकनेस इसकी 1 रखी, बस ये सेटिंग इसमें की थी। फ्री लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर है वो मैंने ब्लू रखा है, और इनेबल राइट एक्सटेंशन को डिसेबल किया था यहाँ से, और स्टाइल इसकी सॉलिड रखी थी, थिकनेस इसकी 1 से 2 रखी है। सिंबल सिंबल में फोरग्राउंड का कलर ब्लैक रखा है। और फिर मैं गया रिट्रेसमेंट में। रिट्रेसमेंट सीरीज में जो पहले सीरीज थी 0 और 100 को छोड़कर सभी को मैंने पहले डिलीट किया है यहाँ से। उसके बाद मैंने ऐड किया दो सीरीज मैंने ऐड की, 33.33 और 66.66, ठीक है। उसके बाद मैंने रिट्रेसमेंट कलर, देखो ये रहा रिट्रेसमेंट कलर, यहाँ से व्हाइट था पहले, अब मैंने इसको ब्लैक रखा है। और ये इसके बाद मैंने स्नैप टू प्राइस को डिसेबल यहाँ से किया, ठीक है। यहाँ से इसको डिसेबल किया। उसके बाद स्टाइल इसका सॉलिड रखना, थिकनेस इसकी 1 रखनी है। फिर मैंने चेंज किया डायरेक्ट रिट्रेसमेंट के बाद डायरेक्ट गया हूँ मैं वर्टिकल लाइन का फोरग्राउंड का कलर जो कर किया है ब्लैक किया है, स्टाइल इसका सॉलिड रखा है, थिकनेस इसकी 1 रखी है।
फिर मैंने किया है एंट्री लाइन में। एंट्री लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर है ब्लैक रखे है, स्टाइल इसकी सॉलिड रखी है, थिकनेस इसकी 3 की है, पहले 1 थी। और टारगेट टारगेट का जो फोरग्राउंड कलर है वो ग्रीन ही रखा है, और स्टाइल सॉलिड, थिकनेस इसकी 3। ठीक है। फिर मैंने स्टॉप लॉस लाइन का जो फोरग्राउंड का कलर है वो मैंने क्या रखा है, रेड रखा है, स्टाइल इसकी सॉलिड, थिकनेस इसकी 3। फिर मैंने पेंसिल पे क्लिक किया, पेंसिल का जो फोरग्राउंड का कलर है वो ब्लैक रखा है। ठीक है। इसकी थिकनेस इसकी 3 से 2 की। फिर उसके बाद मैं गया हूँ डायरेक्ट अदर लाइन में गया हूँ मैं, टिक एवरेज लाइन में मैंने 100 टिक एवरेज लाइन को डिसेबल किया है, बस। उसके बाद प्रीवियस क्लोज लाइन को, इसमें भी 100 प्रीवियस क्लोज लाइन को भी डिसेबल किया है यहाँ से। उसके बाद मैं गया हूँ लास्ट लास्ट एंड फाइनल अदर्स में क्या किया, माउस पॉइंटर जो है उसका जो कलर पहले व्हाइट था यहाँ पे, वहां से ये इसको ब्लैक किया। उसके बाद मैंने इनको सेव किया था। ये सेव करने के बाद मैंने चार्ट को ओपन किया था। यहाँ चार्ट क्या दिख रहा था, लाइन चार्ट। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम को पैनल को हटाया, और फिर जो कंप्लीटली लाइन चार्ट दिख रहा था उसको हमने कैंडलस्टिक चार्ट में, यहाँ से चार्ट टाइप में कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट किया था। यहाँ से कन्वर्ट करने के बाद हमने उसको क्या किया था, सेव किया था चार्ट का टेम्पलेट के रूप में, सेव चार्ट एज टेम्पलेट के बाद इसको यहाँ भी सेव किया था। मार्केट मार्केट में जाके यहाँ से सेव करना है, सेव किया था। यहाँ से सेव करने के बाद एक इसने पाथ मांगा था, उसमें सिंपल रखा था, या आप अपना नाम भी लिख सकते हो। वहां से इसको बाद सेव किया था। यहाँ से सेव करने के बाद अभी भी ये परमानेंट सेव नहीं हुआ था। उसको परमानेंट सेव करने के लिए बाद हमने दोबारा से सेटिंग्स में गए, सेटिंग्स में हमने ग्राफ सेटिंग में गए। ग्राफ सेटिंग में देखो यहाँ डिफॉल्ट, मतलब जनरल सेटिंग में डिफॉल्ट पर क्लिक करके इसने एक पाथ मांगा था, उस सिंपल पर क्लिक करके हमने इसको सेव किया था। तो अब ये परमानेंट सेव होगी। अब जैसे ही इस कंपनी का मैं चार्ट कट कर क्लोज कर देता हूँ, तो किसी भी कंपनी का जो चार्ट खोलता हूँ वो मेरे अकॉर्डिंग चार्ट विजिबल हो रहा है। ठीक है। अब ये ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा चार्ट, तो इसके लिए मैंने टी प्रेस किया था। ठीक है। तो ये टी प्रेस किया था ये लेफ्ट टू राइट करने के लिए चार्ट। ठीक है। और अब मैं आपको ये सेटिंग्स करने के बाद अब मैं आपको कुछ की पॉइंट है इसके, जिसके लिए हम चार्ट को आसानी से समझ सकते हैं। चार्ट के कुछ की पॉइंट है उनको मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। लिखने जा रहा हूँ चार्ट के कुछ की पॉइंट जिनको हमें याद रखना है। ठीक है। चार्ट की पॉइंट। ठीक है। चार्ट की पॉइंट, फर्स्ट फर्स्ट टी से हम प्रेस टी टी बार बार प्रेस करने के लिए राइट टू लेफ्ट चार्ट चार्ट को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करने के लिए टी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा क्या है, कंट्रोल CTRL+H। ये जो की पॉइंट है मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद ध्यान रखने है। होता हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो की पॉइंट है ये आपको याद रखने, ठीक है। क्या पहले बताता, टी टी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। तो कंट्रोल+H क्या आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। कंट्रोल+V होता है वर्टिकल लाइन। N4 होता है, N4 कुछ भी मान लो आप। ठीक है। N4, N से क्या करेंगे हम, टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट करने के लिए, चार्ट पर कुछ भी राइट डाउन करने के लिए। अब मैं थोड़ा इनकी फीचर्स बता देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले चार्ट यहाँ से लेफ्ट टू राइट नहीं हो रहा, तो इसके लिए मैंने किया टी प्रेस, अब राइट टू लेफ्ट होने लग गया। दूसरा मैंने बताया था, अब आप की बोर्ड पर कंट्रोल+H एक साथ दबाओगे तो आपको एक लाइन विजिबल है, लाइन आएगी। ये आ गई हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आ गई, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। अब मैं कंट्रोल+V दबाता हूँ तो एक ये आ गई वर्टिकल लाइन, खड़ी लाइन, सीधी लाइन। ठीक है। चार्ट पर
क्या क्या मैंने बताया पहले, क्या बताया मैंने, हॉरिजॉन्टल लाइन को लेके आने, थोड़ा पहले मैं चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो चार्ट है, कंट्रोल प्लस एस दबाता हूँ तो क्या आती है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। और कंट्रोल प्लस वी दबाता हूँ तो क्या आती है मेरे पास, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तीन हो गए, पहला तो टी और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। और जो फोर्थ जो मैंने बताया था, कुछ भी नोट करने के लिए, ठीक है, मान लेता हूँ एसबीआई बैंक है, यहाँ पे कुछ लिखना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं एसबीआई बैंक, तो एन को प्रेस किए कर दीजिएगा। और जैसे ही ये सिंबल आया 1 ABC, यहाँ पे एक बार चार्ट पर क्लिक कर दीजिएगा। अरे आप कुछ भी नोट कर लीजिए, जैसे कि एसबीआई बैंक, कुछ भी आप इसको लिख दीजिएगा, उसके बाद क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या गया, इस पर कुछ भी चार्ट पर आपको कुछ भी टेक्स्ट, आपको मैसेज देना है, मैसेज नोट डाउन करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, एन प्रेस करके आप उस पर कुछ भी नोट कर सकते हो। ठीक है, मैंने अभी के लिए चार फीचर आपको दी। पहले क्या बताई थी मैंने, टी, टी से आप क्या करोगे, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करोगे। ठीक है, फिर ओरिजेंटल लाइन कंट्रोल प्लस एच, वर्टिकल लाइन कंट्रोल प्लस वी, और कुछ भी चार्ट पर नोट डाउन करने के लिए एन प्रेस करके आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब ठीक है, ये चीजें आज के सेशन में मैंने जो किया बताई है, या आपको अपने डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद ट्रेड टाइगर को डाउनलोड करके वहां भी सेम सेटिंग्स करनी है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस चीजें पढ़ेंगे। आज के जो सेशन में सिर्फ हमें सेटिंग्स की, दूसरा मैंने बताया था कुछ रूल्स ये आपको ध्यान में रखने हैं, और थर्ड ये बताया कि हम टेक्निकल वे से ही स्टडी करने वाले हैं, हम न्यूज बेस्ड, रिजल्ट बेस्ड, ठीक, किसी का फंडामेंटली एनालिसिस नहीं करेंगे। ठीक है, आज के सेशन के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और इसको आप प्रॉपर तरीके से सुने, ठीक है, और कंप्लीट नोट्स बनाएं। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।